किचन आप देख लीजिए, किचन में जितना भी ग्रोसरी का सामान पड़ा है ये सब रूम का ओनर ही देता है। ये जो बेड पड़ा है ये अगर आपका कोई गेस्ट आ जाता है तो उसके लिए बेड ही रखा हुआ है। ये आप कहीं भी यूरोप पूरे में चले जाएंगे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज़ मैं अभी अपने रूम के बाहर मौजूद हूँ। जो भी लोग यूएई से या अपने किसी भी कंट्री से माल्टा आ रहे हैं तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि यूएई में से जब आप जाते हैं या कहीं से भी तो आप वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे माल्टा में रूम किस तरह के होते हैं और इनका रेंट कितना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे भी इसी तरह जैसे अरब मुल्कों में रहते हैं कि काफ़ी सारी चरपाइयाँ या रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं तो इस तरह के रूम है या उधर किस तरह के रूम होते हैं। तो आप अगर नेट पे देखेंगे तो बहुत कम आपको कोई वीडियो मिलेगी जिसमें कोई आपको डिटेल से बताता होगा। तो मैं तो यहाँ पे पहुँचा हूँ कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। रूम यहाँ पे किस तरह के होते हैं और रूम का रेंट कितना होता है या उसमें आपको साथ क्या क्या सहूलियात देते हैं ये लोग। ग्रोसरी वगैरह या बेड कंबल ये सारी चीज़ें इन्हीं की होती हैं, ये अपना लेना होता है। शुरू में आके कितना ख़र्चा हो जाता है। तो चलें मैं आपको रूम पहले चल के दिखाता हूँ अपना, और फिर आपको ये भी चीज़ें बता दूंगा कि रूम में हमें साथ क्या क्या मिलता है और रेंट पहले स्टार्टिंग में कितना होता है और डिपॉज़िट देना होता है या पेपर किस तरह, पेपर उसके लिए क्या क्या बनते हैं। तो चलें पहले आपको रूम दिखाता हूँ। ये यहाँ के फ़्लैट्स हैं सारे, पीछे आप देखें इधर सारे लोग फ्लैट में रहते हैं। कोई कंपनी की अकोमोडेशन नहीं होती, कोई भी कंपनी है चाहे वो अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है या नॉर्मल कंपनी भी है, रूम कोई भी नहीं देती। ये आपको मैं पहले बात बताता हूँ, क्योंकि अरब मुल्कों में तो अच्छी कंपनियाँ रूम देती हैं, नॉर्मल भी जो कंपनी होती है वो अकोमोडेशन देती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको रूम नहीं देती। रूम भी आपने खुद लेना होता है और ट्रांसपोर्ट भी आपकी अपनी होती है। तो ट्रांसपोर्ट की तो जो है वो मैं वीडियो आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, वो यहाँ पे फ्री है तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको रूम दिखाता हूँ। वो सामने मेरा रूम है, चले मैं आपको पहले रूम अपने का विज़िट कराता हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें साथ मिली हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो फिर अगली वीडियो में जो है वो ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊँगा जी। तो ये सामने जो फ्लैट है, इस रूम लेने के बाद अगर किसी को लीज़ एग्रीमेंट या हाउसिंग अथॉरिटी का पता नहीं है तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। तो अगर किसी ने लीज़ एग्रीमेंट और हाउसिंग अथॉरिटी के बारे में जानना है तो वो वीडियो के एंड पे देख सकता है। इस वाले में मेरा ऊपर इस वाले सेकंड फ्लोर पे रूम है। ये सारे जितने भी फ्लैट हैं ना, इन सब में लोग जो काम करने वाले हैं वो रहते हैं, जो किसी भी कंट्री से आए होते हैं या कंट्री से भी आए हुए लोग रह रहे हैं। जैसे आपको ये सामने कुछ भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे इनमें से काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ के लोग आके रहते हैं। लेकिन इनमें एक और चीज़ है कि माल्टीज़ लोग खुद भी इधर ही रहते हैं। यहाँ पे मतलब मिक्स है, सब लोग मिल के रहते हैं। हो सकता है ये नीचे वाले फ्लोर पे माल्टीज़ रह रहे हो, ऊपर वाला जो रूम है इसमें कोई यहाँ पे जो बाहर किसी कंट्री से आया वो रह रहा होगा। तो इसमें सारे मिक्स रहते हैं। बाकी मुल्कों की तरह हिसाब नहीं है कि काम करने वालों के रूम अलग हों या कैंप्स हों या उनका एरिया अलग होता हो। यहाँ पे सब लोग मिक्स रहते हैं। तो चले मैं आपको पहले अपना रूम दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। ये यहाँ से फ्लैट हमारा जो है स्टार्ट, इसका बिल्डिंग का नाम देख लें। ये बिल्डिंग का नाम लिखा होता है सबसे पहले, और आगे चलते हैं। ये देखें, ये भी यहाँ पे भी बिल्डिंग का नाम और जो एड्रेस आपने कई सारी चीज़ों में, बैंक कार्ड में, आईडी कार्ड में या फिर कोई भी चीज़ आपने मंगानी हो तो ये एड्रेस देना होता है। और ये जो है बॉक्स, ये हर फ्लैट के, इस बिल्डिंग में 6 फ्लैट हैं तो 6 के लिए अलग अलग बॉक्स लगा हुआ है। वो आप जब एड्रेस डालते हैं किसी भी चीज़ को, कोई डिलीवरी मंगाने के लिए या फिर आपका कोई कार्ड आना हो या कुछ भी आना हो तो आप ये वाला बॉक्स का एड्रेस भी डालते हैं साथ। तो चले, ये फ्लैट नंबर 1 इधर लिखा हुआ है, ये फ्लैट नंबर 2 लिखा हुआ है। फ्लैट नंबर 2 का भी अपना नाम है। और चले मैं आगे आपको अपना चल के फ्लैट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रेंट भी बता दूँगा। ये देखें, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। ये 3 नंबर है, वो 4 नंबर देखें, 4 नंबर फ्लैट भी लिखा हुआ है और ऊपर 5 और 6 ऊपर है। तो ये वाला फ्लैट जो है ये हमारा है। इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कितने बंदे रहते हैं और हर बंदा कितना किराया देता है। ये देखें, ये रूम में सबसे आने से बाद ये छोटा सा कैबिनेट पड़ा है शूज़ वगैरह रखने के लिए। और ये सामने किचन है। किचन आप देख लीजिए, किचन में जितना भी ग्रोसरी का सामान पड़ा है ये सब रूम का ओनर ही देता है आपको अपनी तरफ से। सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना ये कैबिनेट में पड़ी हैं, खाली ये अपनी होती हैं। बाकी ये जितना भी ग्रोसरी पड़ा है ये सारा कुछ ओनर देता है और सारी रूम की मेंटेनेंस भी ओनर ही करता है। और ये चूल्हा पड़ा हुआ है गैस वाला, ये
सिलेंडर इसका बाहर पड़ा है, लॉबी में पड़ा हुआ है, गैलरी में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से कनेक्शन किया है। बाकी ये सारे कैबिनेट हैं, इनमें खाने पीने का सामान सारा जो अपना है। ये माइक्रोवेव, जितनी भी चीज़ें हैं सारी रूम का ओनर आपको देता है, ठीक है। तो ये देखें, ये आटा पड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के लोग या बांग्लादेश वाले वो आटा खुद रोटी बनाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे तंदूर वगैरह कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। तो ये आपको मैं पहले बता दूँ, जिसने भी आना है खाना बनाना आता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप पहले रह रहे हैं वहाँ पे तो रोटी मिल जाती है या होटल होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन यहाँ पे होटल नहीं मिलता। हो सकता है पूरे माल्टा में आपको एक दो होटल ही मिलें पाकिस्तानी, या इंडिया के भी ऐसे ही बहुत कम मिलेंगे। तो चलें डिटेल आगे बताता हूँ। ये होगी किचन सबसे पहले, और ये डाइनिंग एरिया। इसमें भी यूज़ नहीं कर रहे इसलिए इस पर ऐसा कुछ रखा हुआ मटेरियल। और ये कपड़े सुखाने के लिए जगह थोड़ी सी। ये फ्रिज जो है ये भी कंपनी नहीं दिया हुआ है, ये रूम के ऑनर नहीं दिया हुआ है। ये जो बेड पड़ा है ये अगर आपका कोई गेस्ट आ जाता है तो उसके लिए बेड एक रखा हुआ है। और ये टीवी, इस्त्री, ये सब ऑनर का है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ अपना खाने पीने का मटेरियल लाना होता है। रूम इस्त्री हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कैबिनेट लगा हुआ है एक और। ये बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर बालकनी में आपको दिखा देता हूँ। उधर नीचे में भी खड़ा हुआ था पहले, तो ये स्मोकिंग करने के लिए, ये यहाँ पे आप टिक्के वगैरह बनाते हैं उसके लिए सीटिंग के लिए जगह बनी हुई है। तो ये भी सीटिंग एरिया है, यहाँ पे नॉर्मल टाइम में फ्री टाइम में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स चल रहा है। ये इंटरनेट सारा कुछ इधर ही लगा हुआ है। इंटरनेट भी जो है वो भी कंपनी ओनर ने ही दिया है, इंटरनेट का बिल भी वही देता है। रूम का कुछ रूम है उसका किराया जो है उसमें बिजली का बिल और पानी का बिल सारा कुछ वाईफाई का ऐड होता है। हमारे वाले इस वाले रूम में तो वाईफाई का बिल और बिजली पानी सब का बिल ओनर देता है, हम सिर्फ इसको रेंट देते हैं। रूम का रेंट जो हमारा रेंट है वो है 230 यूरो पर मंथ। तो उसी में ये सारा कुछ हमें मिला है, सिर्फ हमने रेंट देना होता है। बाकी जब रूम में आते हैं तो एडवांस भी 230 एडवांस और 230 जो है वो रेंट दिया है। अब महीने महीने का 230 देना है, बाकी सारे का सारा मेंटेनेंस और सब चीज़। अगर कोई ये जिस तरह माइक्रोवेव ओवन ख़राब हो गया या चूल्हा ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हुआ है, वो ऑनर ही ठीक करा के देगा, हमने सिर्फ रेंट देना है, ठीक है। अब रूम की मैं आपको बताता हूँ। ये पहले वाशरूम आ गया, ये वाशरूम है इधर का, देख लें वाशरूम है ये। इसमें आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे वॉशिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये आप कहीं भी यूरोप पूरे में चले जाएंगे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये देख लें इधर भी, ये थोड़ा पुराना फ्लैट है हमारा, रेंट भी इसीलिए थोड़ा कम है। अगर आप अच्छा लेंगे फ्लैट तो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, हमारे लिए तो गुजारा करता है इसलिए अच्छा है। बाकी अब रूम जो है हमारे रहने वाले वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 रूम है, 1 2 3। एक रूम में सिर्फ 2 बंदे अलाउ होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये रूम है, इसमें सिर्फ 2 बंदे अलाउ हैं, एक इधर एक इधर। ये ऊपर खाली ऐसे सब पड़ा सारा कुछ, तो लड़के बस काम वगैरह पे गए हुए हैं। 2 इधर है, 2 इस रूम में है और 2 लड़के इस रूम में रहते हैं यहाँ पे, ये 1 और ये 2। टोटल इस फ्लैट में 6 बंदे रहते हैं। तो जहाँ पे भी आपको यहाँ पे पूरे माल्टा में अगर कहीं पे भी आपको रूम मिलेगा उसमें 6 बंदे ही अलाउ हैं। 6 बंदे नहीं अलाउ, एक रूम में 2 बंदे अलाउ हैं। अगर उस फ्लैट का 2 रूम है तो सिर्फ 4 बंदे अलाउ हैं, एक रूम में 2 से ज़्यादा बंदे अलाउ नहीं होते। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हीटर पड़ा हुआ है, सर्दी इधर काफ़ी होती है तो हीटर वगैरह लगाती है आवाम सर्दी में, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। देखिए पंखे वगैरह भी नहीं लगे हुए क्योंकि इधर ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो ये आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। बाकी मैंने रूम का किराया भी आपको बता दिया है, वाईफाई इसमें है। ये पंखा लगाया हुआ है किसी ने, गर्मी अगर जब थोड़ी होती है थोड़ी बहुत
पंखा चला लेते हैं स्टैंड वाला, लेकिन ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। रूम की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बस इसमें अपने यूज़ की चीज़ें जो खुद लेके आनी है, और रूम का जितना भी खर्चा है, मेंटेनेंस है, वो सारा कुछ ओनर ही देगा। हमने सिर्फ़ और सिर्फ किराया देना है, और किराया देना है, और किराया देना है बस। तो अब बात कर लेते हैं लीज़ एग्रीमेंट, हाउसिंग अथॉरिटी और रूम कॉन्ट्रैक्ट पेपर। ये तीनों पेपर कैसे बनते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। माल्टा आने के बाद आपको TRC कार्ड अप्लाई करने के लिए बायोमेट्रिक करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आइडेंटिटा माल्टा में जाके की जाती है। जब आप बायोमेट्रिक के लिए आइडेंटिटा में जाते हैं तो वो इन 3 पेपर्स के बारे में लाजमी पूछते हैं, जो कि ये तीनों पेपर्स ही आपका रूम ऑनर आपको बना के दे सकता है। इसलिए आप जब भी आने के बाद रूम लें तो इन तीनों पेपर्स को जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप बनवा लें, क्योंकि ये पेपर्स बनने में 10-12 दिन का टाइम लग जाता है। ये आपका रूम ऑनर जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी में एक मेल सबमिट करता है कि हमारे रूम में इतने बंदे हैं, और उनकी एक मेल रजिस्टर होती है हाउसिंग अथॉरिटी में, और वो हाउसिंग अथॉरिटी में सबमिट होने के बाद 10 से 12 दिन बाद अप्रूव होती है। आपको वो अप्रूव होने वाली मेल, उसका स्क्रीनशॉट, लीज एग्रीमेंट जो आपको रूम का ऑनर देगा, और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट वो भी आपको रूम का ऑनर देगा। ये तीनों पेपर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आइडेंटिटा माल्टा में जाने के लिए। जी तो गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मैंने रूम की जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये आपको समझ आ गया होगा, और इन फ्यूचर अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपका रूम का रेंट कितना बन जाएगा, और आपको रूम में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपने साथ क्या क्या लेके आनी है चीज़ें। ये मैं इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में बता दूंगा कि अगर आप अपने मुल्क से या कहीं से भी आप पहली बार माल्टा में आ रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए पहली बार में। जैसा कि जो आप यहाँ पे आके चीज़ें ख़रीदेंगे वो थोड़ी महंगी होंगी, कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, वो अपने मुल्क से इतनी चीज़ ले आते हैं कि साल एक तो चल जाती है, साल बाद छुट्टी चले जाते हैं तो वो फिर वहाँ से दोबारा ले लेते हैं, इससे काफ़ी सारा ख़र्चा भी बच जाता है। तो वो इंशाल्लाह आप मेरी आगे आने वाली कोई वीडियो देख सकते हैं, या शायद मैंने अपलोड भी कर दी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका रूम के रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़।